हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट अभी 1,15,000 पे है एंड मार्केट में बहुत बड़ा डंप आया एंड वी वेंट टू $1,13,800 का लो एंड विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप बिटकॉइन क्यों बेच रहे हो 9 डेज अगो, जब मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास था। एंड सिंस देन अ लॉट हैज़ हैपेंड, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए, फेड की साइड से रेट कट्स की डिसीजन आई। बट इसके अलावा एक मेजर चीज़ है जिसको हम काफ़ी टाइम से जो है डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तब से डिस्कस कर रहे हैं जब से मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड वो जो है फाइनली आपको इन इफेक्ट दिख रहा है, वाई दिस डंप हैपेंड, उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। वो है SPX। तो SPX का चार्ट आज देखते हैं ज़रा क्या चल रहा है। तो SPX में एक बहुत बड़ा डंप यहाँ पे आया है एंड आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस कि ये डंप आने वाला है काफ़ी टाइम पहले से। वाई? बिकॉज देर इज़ अ गैप हेयर, राइट। तो ऑलमोस्ट एवरी वीडियो मैंने लास्ट 10 डेज में आपको बोला था कि ये गैप है, इसका ध्यान रखना, ये कभी भी फिल करने आ सकता है। एंड आई थिंक वो डे जो है फाइनली आ गया है। दो बड़े रेड कैंडल्स, एक गैप यहाँ पे भी बना है विच इज़ अ लिटिल बिट गुड न्यूज़। इसको शायद अभी भर दे या फिर थोड़े टाइम बाद आके भरे। अगर इसको नहीं भर के नीचे जाता है तो हमारे पास एटलीस्ट कोई लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे मार्केट वापस जा सकता है। बट उसका असर आप देख सकते हो बिटकॉइन पे क्या हुआ है। 1,15,000 पे आ गया है एंड इसने फाइनली अपने डेली मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है एंड विद व्हाट अ कैंडल, एकदम बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया है। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्राइस बार बार जो है यहाँ जा रहा है लेकिन वापस बाय अप हो जा रहा है एंड यहाँ पे एक अच्छा बुल ट्रैप सेटअप हो रहा है। होपफुली यू गाइस टुक दैट इन अकाउंट एंड थोड़े बहुत प्रॉफिट्स अपने बुक किए होंगे हमारे साथ। नहीं किए तो कोई बात नहीं, मार्केट विल कम बैक अप, लेट्स सी कब आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूएस के स्टॉक्स जो गिरे हैं वो क्यों गिरे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुई है कि वीक पेरोल डेटा जो आया है यूएस की साइड से, उसने स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हिलाया है। क्योंकि अगर पेरोल डेटा डिसअपॉइंट करता है इसका मतलब है कि रिसेशन के चांसेस हाई हैं, जिसका मतलब है कि रेट कट के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। बट ऑनेस्टली व्हाट आई थिंक इज मार्केट जो है काफ़ी टाइम से लगातार ऊपर जा रहा था एंड मार्केट में बहुत सारा लेवरेज जो है आ गया था, जिसके कारण मेन रीज़न है इस डंप का। बिकॉज ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट लेवरेज लॉन्गिंग अराउंड हेयर एंड उनको ट्रैप करके लिक्विडेट करना ही काम होता है मार्केट मेकर्स का, जो कि मेन रीज़न है। पेरोल डेटा जो है जस्ट एज अ ट्रिगर यहाँ पे काम किया, जिसने इसको पुश कर दिया। फेड का रेट कट ना होना या रेट बढ़ा देना भी ये एक ट्रिगर हो सकता था। बट नाउ लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट डेली ही आती हैं। सो सबसे पहले लेट्स नोट कि ये डंप हुआ कैसे। तो ये डंप आप देख सकते हो किस तरीके से हुआ। 4 आवर का मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हुआ, देन वी सॉ इट गोइंग फॉर अ रीटेस्ट एंड देन अगेन जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गया एंड 4 आवर्स के 200 मूविंग एवरेज पे आया। तो ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से। इस पर जब भी टैप करता है मार्केट तो यहाँ से क्रेजी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दिया, अगर इसके टैप होने के बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं आई, इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करेगा। एंड जब इसको ब्रेक करता है तब आप देख सकते हो क्या क्या होता है। काफ़ी बड़े बड़े डंप्स आते हैं, कभी बायबैक हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। एंड ये डेली मूविंग एवरेज भी है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज है, वो अभी काफ़ी नीचे है, 100K पे है एंड ये धीरे धीरे कैचअप करेगी। एंड मुझे लग रहा है यहाँ कहीं पे बीच में उसको टैप करने मार्केट आ सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। दैट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी सारे शॉर्ट्स जो है इंक्रीज होने लग गए होंगे, जिसके कारण एक लिक्विडिटी लेने एंड मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट करने अकॉर्डिंग टू द EMA स्ट्रैटेजी यहाँ पे मार्केट वापस आएगा। 116 के आसपास आने के चांसेस हैं एंड उसके बाद रीटैप करके फिर वहाँ पे हमारे लिए शॉर्ट बन सकता है। तो अगर आप देखोगे अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स को, तो ऑलरेडी फ्लैटनिंग होने लग गई है। 4 आवर्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट फ्लैट कर रहा है एंड डेली को टच करने की तैयारी कर रहा है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों साइड ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे आराम आराम से, इंपॉर्टेंट जोन्स का ध्यान रखते हुए। इसके अलावा अगर हम लिक्विडेशन डेटा देखते हैं तो बहुत सारे लिक्विडेशन हुए मार्केट में एंड ये होना ही था। वाई? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट वॉज वेरी वेरी हाई एंड आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर सीइंग ऑलमोस्ट $1 बिलियन ऑफ लिक्विडेशन। एंड ये चलता रहेगा जब तक लिक्विडेशन पूरे साफ नहीं हो जाते हैं। एंड अगर आप मैक्स पेन डेटा चेक करते हो, हमने कल भी शेयर किया था मैक्स पेन डेटा फॉर बिटकॉइन लॉन्ग, कल था अराउंड 1,15,100 के आसपास। हाँ, मार्केट जाके गया, मैक्स पेन लेके गया। शॉर्ट का मैक्स पेन ऑलमोस्ट उसने टच किया था, 119 से भी मार्केट होके आया था। तो यहाँ पे इन मैक्स पेन डेटा को आई थिंक आपको अपने एनालिसिस में लेना चाहिए, बिकॉज आपको हेल्प करेंगे टू प्लान की एंट्रीज हम कहाँ ले सकते हैं। यूजुअली मैक्स पेन डेटा के ऊपर जाके प्राइस जो है बाउंस करता है। अगर आप देखोगे कल का चार्ट भी तो बड़ा डंप आया टिल 114 एंड देन वी सॉ मार्केट गो अप टू 116। तो यहाँ पे मैक्स पेन डेटा के आसपास अगर आप ट्रेड प्लान करते तो आपको क्विक स्कैल्प यहाँ पे मिल जाता।
एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. होपफुली आप लोग फॉलो अलॉन्ग कर रहे होंगे एंड आप इन डंप से थोड़े सिक्योर रहे होंगे एंड आप मोस्टली लॉन्ग्स में नहीं फंसे होंगे. आई नो सब लोग कुछ ना कुछ लॉन्ग में तो फंसे होंगे, लेकिन एसएल यूज़ करना, स्ट्रेटेजिकली ट्रेड सेटअप बनाना एंड ऐसे बड़े मूव्स के लिए तैयार रहना, यही आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है. क्योंकि एज वी ऑल नो क्रिप्टो मार्केट्स में प्रॉफिट बनाना ईजी है, लेकिन प्रॉफिट को सिक्योर करना ईजी नहीं है. तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर फास्टर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की